नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में। और मैं डॉक्टर तृप्ति द्विवेदी आज उपस्थित हुई हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर के, ऐसे प्रश्नों का संग्रह लेकर के जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। दोस्तों, आज मैं इस श्रृंखला में 30 ऐसे प्रश्नों का संग्रह लेकर के उपस्थित हुई हूँ जो हिंदी व्याकरण से संबंधित हैं और अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। क्यों? क्योंकि इन प्रश्नों से हर प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि अभी आपका सीटेट का पेपर होने वाला है, आ रहा है, तो इन प्रश्नों में से सीटेट की परीक्षा में प्रश्न अवश्य ही पूछे जाएंगे। साथ के साथ आप यूपी टेट ले लो, टेट ले लो, बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम ले लो, इंस्पेक्टर की परीक्षा ले लो, रेलवे भर्ती परीक्षा ले लो, बैंक की परीक्षा ले लो, और भी ऐसे बहुत कुछ जहाँ पर कि हिंदी भाषा एक विषय है, इनमें से प्रश्न आते ही आते हैं। बीच बीच में मैं आपको बताते भी जाऊंगी कि कौन सा प्रश्न कहाँ आ चुका है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये क्लास होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इन प्रश्नों के बारे में और जानते हैं इनका सही उत्तर क्या है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संयुक्त स्वर का एक उदाहरण है, और यहाँ देखिए 4 विकल्प आपको दिए हुए हैं। पहला विकल्प दिया हुआ है ई, दूसरा उ, तीसरा अ और चौथा ओ। तो दोस्तों, यहाँ पर सही जो आपका संयुक्त स्वर का उदाहरण है वह है ओ, क्योंकि ओ 2 स्वरों के मेल से बना हुआ है। तो यहाँ आपने देखा सही आंसर क्या है, ओ। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न पूछा है, श व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो श है ये तालव्य श है, क्योंकि श हमारे 3 होते हैं, दंत श, मूर्धन्य श और तालव्य श। तो ये तालव्य श है, तो जाहिर सी बात है इसका सही आंसर क्या है, ब तालु। चलिए आगे बढ़ें और तीसरे प्रश्न को देखें। तीसरा प्रश्न है, व वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। व वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है, और 4 विकल्प दिए हुए हैं। पहला है कंठ, दूसरा है तालु, तीसरा है दंत ओष्ठ और चौथा है कंठ ओष्ठ। तो यहाँ पर तीसरा दंत ओष्ठ जो है यह आपका सही आंसर है, क्योंकि दांत और होठ की सहायता से व का उच्चारण हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन द्विगुण व्यंजन का उदाहरण है। द्विगुण व्यंजन यानी 2 गुण वाला। देखिएगा ऑप्शन, देखिएगा, अ दिया है ध और न, ब में दिया है ड और ढ, स में दिया है ड और न, और द में दिया है ट और प। लेकिन इसका सही आंसर क्या है, ब यानी ड और ढ। ये द्विगुण व्यंजन कहे जाते हैं, ये द्विगुण व्यंजन का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। शब्दकोश में त्र किस वर्ण के बाद आता है। शब्दकोश में ध्यान दीजिएगा, वर्णमाला में नहीं, यहाँ शब्दकोश की बात हो रही है। तो शब्दकोश में त्र किस वर्ण के बाद आता है, और ऑप्शन दिया है छ, ज्ञ, त और ध। ये 4 ऑप्शन आपको, 4 विकल्प यहाँ पर दिए हुए हैं। अब ये ध्यान दीजिए आपकी त्र जो है यह संयुक्त वर्ण है और 2 वर्णों के मेल से बना है। किससे? त और र से। त और र से त्र बना है, तो सही आंसर क्या होगा, त। त के बाद आता है, तो सही आंसर क्या है, त है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। ङ का उच्चारण स्थान क्या है। ङ का उच्चारण स्थान क्या है। अब देखिएगा, दिया है दंत, कंठ, ओष्ठ और मूर्धा। दंत, कंठ, तालु और मूर्धा, सॉरी। तो यहाँ देखिए 4 उदाहरण दिया हुआ है, जिसमें आपका सही उदाहरण है कंठ। कौन सा है, कंठ। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है। कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है। तो देखिएगा ऊष्म व्यंजन क्या है। यहाँ 4 विकल्प दिए हुए हैं, र,
व, श और ग, लेकिन सही उत्तर है मूर्धन्य श। देखा आपने, सही उत्तर है मूर्धन्य श। चलिए आगे बढ़ते हैं। क वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है? क वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है? तो इसमें देखिएगा कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ओष्ठ, कंठ, नासिका और तालु। तो यहाँ पर आंसर है कंठ। क्या है आंसर? कंठ। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं? वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं? देखिएगा, पहला ऑप्शन है महाप्राण, दूसरा है अल्प प्राण, तीसरा है अंतस्थ और चौथा है ऊष्म। ध्यान दीजिएगा, वर्ग में कितने वर्ण आते हैं? 5। जैसे क वर्ग दिया है वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ, तो जैसे मान लीजिए क वर्ग, क, ख, ग, घ, ङ। अब यहाँ देखिएगा द्वितीय और चतुर्थ पूछा है, तो आप खुद उच्चरित करके देखिए कि जो दूसरा होता है वह और जो चौथा व्यंजन वर्ण होता है वह महाप्राण होता है। उच्चरित करिए, देखिए, क के बाद ख, ग के बाद घ, ख और घ, यानी दूसरा और चौथा। तो ये कौन सा हो गया? महाप्राण। देखा आपने, आंसर सही कौन सा है? महाप्राण। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? देखिए, जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन ध्वनियों के संयोग से निर्माण होता है किसका, उन्हें क्या कहते हैं? शब्द का निर्माण होता, उन्हें वर्ण कहते हैं। चौथा ऑप्शन सही है, वर्ण। ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि, भाषा, वाणी और वर्ण, लेकिन ऑप्शन सही है वर्ण। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 11वां प्रश्न। ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? स्थान क्या है पूछा है। ए और ऐ का उच्चारण स्थान बताना है। तो ऑप्शन 4 दिए हैं, कंठोष्ठ, कंठतालु, तालु और ओष्ठ। तो क्या है इसका उच्चारण स्थान? कंठ तालु। क्या उच्चारण स्थान है? कंठ तालु। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? तो ध्यान दीजिएगा, स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है, हिंदी मानक वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? मानक वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? तो ध्यान दीजिएगा, आंसर सही है 52, यानी स जो 52 है ये आंसर हमारा सही है। दोस्तों बिल्कुल ध्यान से, आराम से मैं आपको बता रही हूँ, और ये ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न बैंक की परीक्षा में पूछा गया है। बैंकिंग परीक्षा में ये पूछा गया प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है, और आपको पता है कि प्रश्न अक्सर रिपीट होते हैं, दोहराए जाते हैं, कहीं ना कहीं आपसे जरूर पूछे जाएंगे, तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? ध्यान दीजिएगा, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो देखिए 5, 4, 2, 6 और सही ऑप्शन है 4। कौन कौन से हैं अंतस्थ व्यंजन? इस पर चर्चा कर लेते हैं। य, र, ल और व। य, र, ल और व, ये 4 जो व्यंजन वर्ण हैं ये हमारे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में विभक्त किया गया है? वर्णमाला को पूछा है, कितने भागों में पूछा है, वर्गों नहीं पूछा है। ध्यान दीजिएगा, कितने भागों में। अब भागों में देखिए कितने भागों में, 4, 2, 3, 5 यहाँ ऑप्शन दिया है, तो सही ऑप्शन है ब, 2 भागों में। किसमें? स्वर और व्यंजन। किसमें बांटा गया है 2 भाग? स्वर और व्यंजन। मैं प्रश्नों के साथ साथ आपको उत्तर बताने के साथ साथ उसकी व्याख्या भी इसीलिए कर रही हूँ कि आपके दिमाग में वो चीज़ें कारण के साथ समझ में आपको आए कि अगर ये उत्तर है तो इसका कारण क्या है। तो मैं व्याख्यायित भी इसीलिए साथ के साथ कर रही हूँ ताकि आपके लिए और आसान हो जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
ङ, ञ, ड़ और न और म। ये 5 वर्ण दिए हैं और पूछा है इनका उच्चारण स्थान क्या है। पूछा है इनका उच्चारण स्थान क्या है। तो ये देखिएगा, ये जितने वर्ण हैं 5 के पांचों, इनका उच्चारण स्थान है नासिका। सही आंसर है नासिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। ध्यान दीजिएगा, स्पर्श व्यंजनों के बारे में पूछा है। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। सही आंसर क्या है? 25। ध्यान दीजिएगा, क्यों ये भी मैं आपको बता दूं। देखिए, हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग माने गए हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। और प्रत्येक वर्ग में 5-5 होते हैं वर्ण। जैसे क वर्ग में देखिएगा क, ख, ग, घ, ङ। ऐसे ही 5 के पांचों में 5-5 होते हैं। तो 5-5 जा 25। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्ष वर्ण है क्या है? क्ष वर्ण पूछा है और 4 ऑप्शन दिया है। स्वर है, संयुक्त व्यंजन है और स्पर्श व्यंजन है। तो क्ष वर्ण संयुक्त व्यंजन है। क्यों? क्योंकि क्ष वर्ण 2 वर्णों के मेल से बना हुआ है। कौन कौन सा? क और मूर्धन्य श। इन 2 के मेल से बना हुआ है। तो क्या है? क्ष वर्ण संयुक्त व्यंजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है श, श, स, ह कौन से व्यंजन कहे जाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि रेलवे भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न आया हुआ है। पूछा है कि ये चारों कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो इसमें आंसर देखिएगा, दिया है प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी और स्पर्श संघर्षी। लेकिन आंसर सही है संघर्षी। घ वाला जो आंसर है आपका संघर्षी, ये आंसर आपका सही है। कौन से वर्ण व्यंजन कहलाते हैं? ये संघर्षी कहलाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क, ग, ज और फ ध्वनियाँ किसकी है? ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न बीएड की परीक्षा में पूछा गया है। बीएड एंट्रेंस एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है। तो ये देखिएगा, यहाँ ध्यान देने की बात है, हर वर्ण के आगे बिंदु लगा हुआ है। तो इसको आपको पता है ना, ये अरबी फारसी अरबी की जो ध्वनियाँ हैं। ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है अगला प्रश्न, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो यहाँ देखिएगा, ऑप्शन स जो है, ड और ढ, ये सही है। और ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न जो है रेलवे की परीक्षा में आया हुआ है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि किसी न किसी परीक्षा में ये अवश्य आए हुए हैं और आगे आपकी परीक्षा जो आने वाली है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन यानी संयुक्त मतलब मिला हुआ व्यंजन। और यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि यह बैंक परीक्षा में आ चुका है। बैंक की परीक्षा में यह प्रश्न आ चुका है। संयुक्त व्यंजन यानी 2 व्यंजनों के मेल से जो बना है। तो कौन सा बना है? यहाँ देखिए, ज्ञ देखिए संयुक्त व्यंजन है। और 2 व्यंजन कौन कौन से इसमें मिले हैं? ज और ञ। इन 2 वर्णों के मेल से यह बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? नहीं है, ध्यान दीजिएगा, दंत्य नहीं है पूछा गया है। तो देखिए, त, न, द और ट, 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। आप खुद उच्चरित करके देखिए, त, न, द, इन तीनों में तो दांत हमारे टच हो रहे हैं, जीभ से छुए जा रहे हैं, लेकिन ट में बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन क्या है? लास्ट ट इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, घ का उच्चारण स्थान क्या है? घ का, ध्यान दीजिएगा, और यह प्रश्न बैंक परीक्षा में आया हुआ है। आप देख रहे हैं ना कि जितने प्रश्न मैं लेकर आज उपस्थित हुई हूँ, सारे के सारे
कहीं ना कहीं पूछे गए हुए प्रश्न हैं। घ का उच्चारण स्थान क्या है? उत्तर में दिया हुआ है आपको 4 ऑप्शन है, मूर्धा, कंठ, तालु और घ दंत। ये आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से सही ऑप्शन क्या है? कंठ। घ को कंठ से हम उच्चरित करते हैं, तो सही ऑप्शन क्या है? कंठ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? द्वित्व व्यंजन, ध्यान दीजिएगा, यानी 2 व्यंजन एक साथ है। क्या है? द्वित्व। अब देखिए यहाँ पर है दिल्ली। दिल्ली द्वित्व व्यंजन का उदाहरण है और यह प्रश्न रेलवे की परीक्षा में आ चुका है। तो आप देख रहे हैं प्रत्येक प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो मैंने पहले ही बताया कि यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिएगा, ज और य। ये आपको पता है ज य से बनता है, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए दूसरा ऑप्शन में ज और य दिया है, ये सही है क्योंकि ज जो होता है वो स्वर रहित होता है, पता है आपको। तो इसलिए ऑप्शन दूसरा वाला जो विकल्प है ज और य, ये सही है क्योंकि इसमें ज में नीचे हलंत लगा हुआ है, यानी स्वर नहीं है। लेकिन पहले वाले ज में हलंत नहीं, यानी स्वर सहित है, लेकिन वो होना क्या सही चाहिए? स्वर रहित होना चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन दूसरा जो है यह हमारा सही है। और ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में पूछा गया है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में यह प्रश्न आया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ण के प्रथम, तृतीय व पंचम वर्ण क्या कहलाते हैं? तो यह ध्यान दीजिएगा, वर्ण के प्रथम, तृतीय व पंचम वर्ण अल्प प्राण कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अभी पहले बताया महाप्राण में द्वितीय और चतुर्थ आते हैं, और जो प्रथम, तृतीय और पंचम जो होते हैं वह अल्प प्राण के उदाहरण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? क्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है, मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण और तालव्य। तो आपको पता है क्ष संयुक्त वर्ण है क्योंकि 2 वर्णों के मेल से बना है, इस पे पहले भी चर्चा हुई है। क और ये संयुक्त वर्ण है, ये 2 वर्णों के मेल से बना हुआ है। तो क्या है कि इसका ऑप्शन संयुक्त वर्ण। चलिए, और ये ध्यान दीजिएगा, यह भी प्रश्न बैंक परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आराम से समझिएगा और हाँ कंठस्थ करते जाइएगा ताकि ये प्रश्न आपसे कभी भी गलत ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा वर्ण व्यंजन है? ध्यान दीजिएगा, व्यंजन के बारे में पूछा है, कौन सा वर्ण व्यंजन है? तो यह यहाँ देखिएगा ऑप्शन में दिया है अ, उ, म और ई। तो आपको पता है अ भी स्वर है, उ भी स्वर है, ई भी स्वर है, लेकिन म व्यंजन है। तो उत्तर क्या सही है? म। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। शब्दकोश में ज्ञ किस वर्ण के बाद आता है? किस वर्ण के बाद आता है? तो ज्ञ के लिए मैंने बताया है कि ज और य से मिलकर बना हुआ है, इसलिए ऑप्शन जो है ज, ये सही ऑप्शन है। चलिए आगे एक बोनस प्रश्न आपके लिए यहाँ पे मैं लेकर उपस्थित हुई हूँ। मैंने 30 प्रश्नों की बात करी थी, 30 प्रश्नों की, लेकिन एक अतिरिक्त प्रश्न आपके लिए है। चलिए उस पर दृष्टि डालते हैं। त्र किन वर्णों के मेल से बना है? त्र। अब देखिएगा यहाँ भी 4 विकल्प आपको दिए हैं, त और त्र, त और र, त और ई और त और र। तो ये जो अंतिम वाला विकल्प है यह सही है क्योंकि त स्वर रहित है, इसलिए यह विकल्प सही है। तो दोस्तों आपने देखा कि ये प्रश्न, जितने भी प्रश्नों की चर्चा मैंने आज यहाँ करी है वो कितने महत्वपूर्ण थे और कहीं ना कहीं
पूछे गए थे। तो उम्मीद करती हूँ आज की यह कड़ी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको क्वेश्चंस का सिलेक्शन संग्रह अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में यह वीडियो शेयर करिए ताकि ज़रूरतमंद लोग इसकी सहायता से अपना ज्ञान बढ़ा सकें और अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो कमेंट देकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे और प्रोत्साहित करते हैं। मैं ऐसे ही और वीडियोस लेकर अति शीघ्र आपके समक्ष उपस्थित होंगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, वीडियो को देखिए, अपना ज्ञान बढ़ाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।